अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, साफ सुथराई के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नया कानून आने वाला है। जो लोग प्राइवेट प्लॉट्स के ऊपर भी अगर कचरा फेंकते हैं उन लोगों को भी सजाएं होंगी और सजाएं होने का आगाज हो चुका है। साथ ही साथ जो लोग रोड को गंदा करते हैं, गलियों को गंदा करते हैं, उन तमाम लोगों को सजाएं होंगी। साथ ही साथ एलपीजी के मनमाने रेट्स हैं। 10 बजे मार्केटें बंद करवा दी जाती हैं। तमाम चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही देखती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डीसी लाहौर साहब हेड कर रहे होते हैं। डीसी लाहौर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। डीसी लाहौर साहब से जानेंगे, फिर बाद में फील्ड में भी जाएंगे कि डीसी लाहौर साहब क्या क्या काम कर रहे हैं। इस हवाले से डीसी लाहौर साहब का मौक़िफ़ क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब की ही बात कर लें, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, एलपीजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जिसकी वजह से 304 रुपये जो कि गवर्नमेंट ने अपना रेट निकाला है, उसके मुताबिक पूरे लाहौर में तो गैस मुमकिन ही नहीं है कोई एक पॉइंट भी बेच रहा हो। इसकी क्या वजूहत है? एक तो सबसे बड़ा जो इशू आया वो यही, ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और एनर्जी क्राइसिस आ गए, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी बंद हुई और फ्यूल की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई जब डिसरप्ट हुई तो उससे शॉर्टेजेस आई और उससे फिर प्राइसेस पे भी फ़र्क आया। फिर गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा सा, फिर आपने देखा ऑस्टेरिटी मेजर्स भी हुए, प्राइसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई। तो ये जो वो मार्केट प्रेशर है, ये उसका इम्पेक्ट आ रहा है और शॉर्टेज की वजह से। तो ये उसका ही सारा सिलसिला है और अब अगर ये हालात नॉर्मल होते हैं दोबारा तो उम्मीद की जा सकती है कि सप्लाई लाइन बेहतर होगी और चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, जब 304 नहीं मिल रही है तो आवाम के लिए कोई रेट को बढ़ा दिया जाए, कुछ 400, 450, कोई एक रेट तो रखें, क्योंकि पूरे लाहौर के अंदर कहीं पर 450, कहीं पर 500, कहीं पर 550 मुख्तलिफ रेट से मिल रही है एलपीजी। ये बिल्कुल इस पे ये रेगुलेट करती है ओगरा, जो अपनी हमारी फेडरल बॉडी है इस्लामाबाद में। उनके साथ अभी हमारी जो लास्ट मैडम के साथ भी मीटिंग हुई, उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन में आई और यही पॉइंट रेज किया गया तमाम लोगों की तरफ से कि इसको थोड़ा सा एट पार होना चाहिए मार्केट रियलिटीज़ के। तो वो फिर टेकअप अब कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि इसको देखे और इसको रिवाइज़ कराए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत से लोग एहतजाज भी करते हुए नजर आए कि हमारे ऊपर आप 304 के हिसाब से नहीं मिलती है। एमसीएल वाले आते हैं, वो हमारे चालान करना शुरू कर देते हैं। पैरा वाले आते हैं, वो चालान करना शुरू कर देते हैं। एलपीजी वाले बहुत इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। इसमें बेसिक जो इशू वो ये इनका है, प्राइस से ज़्यादा उन लोगों का जो कि डीकैंटिंग करते हैं। बेसिकली आप बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में एक आप जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लोकल प्लांट्स लगा के, जो कि अनसेफ भी है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। बेसिक हमारा क्रैकडाउन होता है उन लोगों के खिलाफ। तो उसके ऊपर जब वो करते हैं तो उस पर फिर ज़ाहिर है वो नालात होते हैं, बट एक पब्लिक सेफ्टी का मैटर है, ज़रूरी भी है, तो हमें वो एक्शन लेने पड़ते हैं। चालान होंगे उन लोगों के खिलाफ जो कि अब मनमाने रेट से एलपीजी बेच रहे हैं। एक लिमिट तक तो हमें समझ आती है कि ये मार्केट की एक रियलिटी है, बट अगर उससे ज़्यादा अगर चीज़ जाएगी तो डेफिनेटली फिर फाइन भी होंगे और एक्शन भी होगा। उनको अनऑफिशियल तौर पर कुछ रियायत तो दे दी गई है, लेकिन रियायत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग लिमिट को क्रॉस करें। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो दूसरी बात आप कर रहे थे कि बड़े कमर्शियल सिलेंडर से छोटे सिलेंडर के अंदर जब ट्रांसफ़र करते हैं, आधा किलो गैस भरते हैं, तो उसके लिए एक मोटर इस्तेमाल होती है। वो मोटर की वजह से भी लोग परेशान हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो कि ख़तरनाक होती है। तो पहले तो बहुत सालों से यही चलता हुआ आ रहा है, अचानक से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो ये तो नुकसान आवाम का नहीं? देखिए, ये एक चीज़ थी जो कि कभी भी लीगलाइज नहीं थी, ये एक इलीगल प्रैक्टिस थी, लोग करते थे, इससे एक्सीडेंट्स भी होते थे। तवज्जो की बात है, अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ज़ाहिर है एक प्रैक्टिस चलती रही। अब चूँकि मेरे रडार पे ये चीज़ है तो उसको हम देख रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बेहतर तरीके से सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाए और लोगों को सहूलत भी दी जाए। अब ये उन लोगों का क्या होगा जो कि रोज़ाना 200-300 की गैस भरवाते हैं, 400 की गैस भरवाते हैं और रोज़ाना के हिसाब से अपना घर चलाते हैं? हर शख्स 22,000 25,000 रुपये का सिलेंडर तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए हमारी बात हुई इनसे, जो आपके इंपोर्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो जो इंपोर्टर्स हैं दे आर रेडी टू प्रोवाइड दी स्मॉल सिलेंडर्स, जो कि छोटे सिलेंडर्स हैं, जो एक स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक भी हैं, लीगल भी हैं, सेफ़ भी हैं। तो वो अब हमने इनको कहा है कि वो आप मार्केट में सप्लाई कराएं ताकि वो चीज़ आए।
एक चीज़ पब्लिक को उसी क्वांटिटी में एक सेफ तरीके से दे दी जाए। बेसिक इशू तो सेफ्टी का है। अच्छा, ये कितने जो आप बता रहे हैं नए सिलेंडर्स आएंगे, उसकी क्या साइज़ होगा? 1 किलो का होगा, 2 किलो का सिलेंडर होने वाला है, वो किस तरह से होंगे? इनके स्पेसिफिक साइजेस होते हैं मुख्तलिफ, आई थिंक 2-4 इस तरह के केजीज के। तो 11.8 किलो सबसे छोटा सिलेंडर है, इससे नीचे तो नहीं है? तो वो छोटे सिलेंडर जो उन्होंने जो मार्केट डिमांड के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और पे भी नहीं कर सकते, उसको मद्देनज़र रखते हुए छोटे सिलेंडर्स की बात हुई है और वो अब होम डिपार्टमेंट के थ्रू भी टेकअप किया जा रहा है, ओगरा के साथ भी और जो OMCs हैं उनके साथ भी। और अगर वो चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात यूँ भी है कि अवाम समझ रहे हैं कि LPG की शॉर्टेज की वजह से अब इतनी महंगी अवाम गैस नहीं भरवा सकते हैं। अगर तो एक रेट तय किया जाता है वो यकीनन बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा भी अवाम चाहते हैं जैसे कि सब्सिडी दूसरी चीज़ों पर दी गई है तो LPG को भी सब्सिडाइज़ कर दिया जाए। क्या ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर? ऐसी कोई सब्सिडी कंसिड्रेशन में तो नहीं है। अगर हुई भी तो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट करेगी इसको और वही अनाउंस करेंगे, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट चूँकि नहीं है तो हमारे रडार पे या इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने एक मीम सुनी होगी, उसके अंदर बात यूँ की जा रही है जी 7 बजे के अंदर 7 बजे गैस बंद हो जाती है, 8 बजे कारोबार बंद हो जाता है और 9 बजे बिजली बंद हो जाती है, 10 बजे बंद हो जाता है। तो ये क्या आवाम तो परेशान नज़र आ रही है इस तरह से? नहीं, अल्लाह खैर करेगा भाई, हालात बेहतरी की तरफ नज़र तो आ रहे हैं, देख रहे हैं हम। आगे क्या बंद होने वाला है? आगे जंग आगे इंशाल्लाह जंग बंद होने वाली है। अब ये तमाम की तमाम बात इस तनाजुर में थी कि 8 बजे या 10 बजे जब दुकानें बंद की जाती हैं तो नुकसान जो होता है वो आम आदमी का होता है। जब आम आदमी का नुकसान होगा तो आम आदमी परेशान भी होगा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का स्पेशली बिजनेस है वो रात को 8 बजे 9 बजे शुरू होता है। उसके अलावा आप स्नूकर क्लब देख लेते हैं, उसको चलें अगर हम किसी तरह तफरीह समझ लेते हैं, जिम रात को ही होती है, 12 बजे तक होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग चाह रहे हैं कि हमें भी किसी तरह से रिलीफ दे दिया जाए। बिजनेस तो 24/7 होना चाहिए। कोई रिलीफ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला? मैं आई कैन फोरसी कि ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज होंगी तो इमीडिएटली ये रिलीफ आ जाएगा। जब ये इस्लामाबाद टॉक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आई कैन, मतलब उम्मीद है कि इसके फ़ौरन बाद ही आपको सबको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह से जब LPG की हम बात करते हैं, बहुत से आवाम से बात करते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, असल मसला प्लांट वालों का है और प्लांट वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहती डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जब प्लांट वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहती है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर क्या रही है? नहीं, हम तो बहुत कार्रवाई करते हैं, वो आपने देखा भी होगा। काफ़ी लोग आप कंप्लेन भी करते हैं कि भाई इतनी सख्ती हो रही है और इसको थोड़ा सा नम किया जाए। तो कार्रवाई तो हम करते हैं, अगर हमें कहीं कंप्लेन आई उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं भी नहीं हम करते। पता क्या कहते हैं, फिर सोशल मीडिया की बात करता हूँ, कहते हैं जी एक बड़ा अफसर बड़ी गाड़ी से उतरता है और उतर के आके एक आलू वाले से पूछता है 40 रुपये दे रहे हो, 20 रुपये का रेट है, 10 या 20 रुपये के पीछे उसको फाइन कर देता है। यही क्या बात है? नहीं, अब वो वायलेशन देखें, अब कंप्लेंट्स तो हमें जिस तरह की आती हैं उसी तरह एक्शन भी लिया जाता है। अब हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई फ़लाँ जगह ग्राम फरोशी हो रही है, थोड़ा सा वो जो एक रेट्स हैं उसको वायलेट करे, तो ज़ाहिर है चाहे उसमें फिर बड़ी कंप्लेंट्स भी होती हैं उनको भी पकड़ा जाता है, जो छोटी होती हैं उनको भी पकड़ा जाता है। उसमें फिर फ़र्क नहीं रखना होता क्योंकि मामला आवाम का ही है और उसी को ही हमने देखना होता है। आवाम को नज़र नहीं आ रही बड़ी कंप्लेंट्स? नहीं आती हैं, हमें कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, वो हम सारा एड्रेस भी कर रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। और डेली मैं आपको बताऊं एवरेज जो हमारी इंस्पेक्शंस हैं वो 6000 के करीब एवरेज हो रही हैं और उस पर हैवी उसका है रिज़ल्ट भी है, मैकेनिज़्म भी है और उस पर फीडबैक भी आता है और उसके खिलाफ जितनी भी एक्शन होती है उसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट कंप्यूटराइज्ड तरीके से रजिस्टर भी होती है, जनरेट भी होती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से आप अक्सर ये भी बात करते हैं कि अगर आपको कहीं पर, इवन हमें भी ये खुली छूट है कि अगर आप कहीं पर वायलेशन देखें उसकी वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा दें। वो चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई जितना मर्जी, कोई उसका बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई जितना मर्जी पावा है, आप भेजें एक बार हमारे पास वीडियो उसकी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो आप अक्सर सारे लोगों को कहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल करना भी चाहिए। प्लांट वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हम तो रेगुलरली, हम तो किसी को नहीं स्पेयर कर रहे। अगर जिस चीज़ की कंप्लेन आ रही है वो हम कर रहे हैं और हर सेगमेंट में, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी प्लांट, किसी भी फील्ड का कोई भी बंदा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट अगर वायलेशन कर रहा है तो हम उसको देखते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम अक्सर, हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस हैं कि हम
मोहल्ले का कोई प्राइवेट प्लॉट होता है उसके अंदर भी जाके कूड़ा फेंक देते हैं, या हमारे घर में कोई मलबा होता है वहाँ पर जाके फेंक देते हैं। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसके ऊपर भी एक्शन लेगी, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होने वाली है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे डीसी लाहौर अली एजाज साहब। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि पहले तो हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस थी, मोहल्ले का एक जो सबसे गंदा घर होता था उसको मज़ीद गंदा किया जाता था, घर का जितना कूड़ा होता था उधर जाके फेंकते थे। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कहाँ से याद आई कि उनके खिलाफ भी जाके कार्रवाई हो रही है? पहले तो उन घरों को साफ किया जा रहा है, फिर जो भी फेंकने आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इवन कार्रवाई की भी गई 2-3 दिन पहले। जी, जिस तरह आप देखते हैं ना कि मगरबी ममालिक में, यूरोप में हर जगह इस चीज़ पे बड़ा फोकस होता है कि आप उसको सफाई को प्रमोट भी करते हैं और जहाँ वायलेशन हो फिर उसको पेनलाइज भी करते हैं, क्योंकि ये एक तरफ सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपसे सफाई करते रहें और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं या फैला रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको आप कुछ ना कहें। तो वो सिस्टम को अगर बेहतर करना है तो आपको हर एंगल से उसको देखना पड़ता है। एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो उस वजह से फिर अब ये साइड को भी फोकस किया जा रहा है कि भाई जो जो ये वायलेशंस करे उसको आप पूछें भी, उसको पेनलाइज भी करें ताकि इस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया। क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं? अभी तो मैंने सुना कि अरेस्ट किया गया 2 दिन पहले कुछ लोगों को, और क्योंकि वो मलबा फेंक रहे थे, और साथ ही साथ ये भी कुछ फ्रेमवर्क बन रहा है कि जो लोग रोड के ऊपर भी इवन कचरा फेंकेंगे उनको भी सज़ाएं होंगी, उनको 2-4-5 हज़ार रुपये के चालान होने वाले हैं। देखें, ये चीज़ें होती हैं डिस्करेज करने के लिए बेसिकली, ताकि सिस्टम में बेहतरी है, एक डेटरेंस क्रिएट की जाए। तो वो ज़ाहिर एक मैकेनिज़्म, अब मॉडल एक लेके आ रही है गवर्नमेंट, ताकि अगर इस तरह की कोई वायलेशंस हों तो उसको किया जाए, रोका जाए। और बल्कि एक एंटी लिटर स्क्वाड का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें वो सिर्फ पेट्रोलिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई कौन लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और ऑन द स्पॉट फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। एक जो बड़ा सवाल, क्योंकि समझने वाली इसके अंदर मुझे चीज़ लगी जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई, अगर कोई शख्स अपने मोहल्ले के प्लॉट के अंदर जाके कूड़ा फेंक रहा है या मलबा फेंक रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा? ऐसे कोई 24 घंटे तो कोई उनके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, तो किस तरह से पकड़ा जाएगा उन लोगों को? देखिए, वो अब चूँकि ये एक इनिशियल फेजेस में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें स्क्वाड्स भी बन रहे हैं, उसमें मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी आ रहा है। जो आपके स्क्वाड्स होंगे उनमें कैमरा माउंटेड उनकी बाइक्स होंगी, तो वो ज़ाहिर है एक तो वो ख़ुद भी इस चीज़ को देखेंगे, फिर ज़ाहिर है वो जब उस इलाके में फिरेंगे तो उनको आइडिया भी हो जाएगा, लोगों से भी उनका इंटरेक्शन होगा, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी पता चल जाएगा कि कोई उनको वॉच कर रहा है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि जिसने भी काम करना है वो वहाँ का रिहायशी होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो करके कहीं चला जाएगा। तो जब वो और उसने एक दिन तो फेंकना नहीं, तो वो जो चीज़ें हैं वो आराम से डिटेक्ट भी हो जाएंगी और कंट्रोल भी हो जाएंगी। एक और चीज़ है, वो आपके तमाम एसी सुनने में है कि वो काम कर रहे हैं, वो जो पुराने प्लॉट्स जितने भी हैं पहले उनका डाटा इकट्ठा किया गया कि कितने इस तरह के प्राइवेट प्लॉट्स हैं जिसके अंदर कूड़ा या फिर मलबा पहले से मौजूद है। फिर तमाम के तमाम एसीज़ जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर हर एक को टाइम दिया गया कि आपका डे 1 है, डे 2 है, इस तरह से पूरे लाहौर के अंदर, पहले लाहौर से आगाज़ हुआ, मेरे ख्याल पूरे पंजाब तक जाएगा, और वो अपने एरियाज़ को साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के लिए हाथ से भी कोई मैकेनिज़्म पूरा बनाया गया? ये जब आपका कॉन्सेप्ट आया था वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें ज़रा एक प्लान बना, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मशीनरी एक वर्कआउट हुई कि ये एरियाज़ हैं, इनमें हमने काम करना है। कुछ एरियाज़ उसमें ज़रा एक्सक्लूडेड थे, कैंट का एरिया है या जो कुछ सोसाइटीज़ जिनका अपना एक मैकेनिज़्म है वो हैं, या रेलवेज़ का, या मतलब जो इस तरह के ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो अपना काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर एक इशू सामने आया कि कुछ एरियाज़ हैं जो कि अनअटेंडेड हैं, जिधर कोई भी नहीं जाता। आपके इलीगल लैंड सब डिवीजन्स हैं या अबंडेंट एरियाज़ हैं या फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो जहाँ लोग रहते भी नहीं हैं, बट वहाँ चूँकि ओपन प्लॉट्स हैं तो वहाँ मलबा इकट्ठा होना शुरू हो गया। वो चीज़ जब ऑब्ज़र्व हुई तो फिर फ़ैसला ये किया गया कि इन पर ज़रा फोकस किया जाए। फिर सर्वे हुआ, तकरीबन 280 प्लस एरियाज़ ऐसे आइडेंटिफाई हुए जहाँ तवज्जो की ज़रूरत थी। मीटिंग एक कॉल की गई जिसको चेयर किया आपके मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने, और तमाम इंतज़ामिया भी वहाँ पे आई, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी भी वहाँ आई, और उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। फिर एक प्लान बना, उस प्लान में फिर एक फॉलोअप मीटिंग हुई। फिर डिसाइड ये किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी डिप्लॉय किया जाए, मशीनरी भी डाली जाए, ताकि वो अनअटेंडेड ना रहें, उन पे भी तवज्जो, उनकी भी सफाई हो। तो ये जो आप काम देख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अब एसीज़ भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी देखती है, मैं भी रैंडम चक्कर लगाता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब एरियाज़ को अब आहिस्ता आहिस्ता
अटेंडेड जोन्स मिले हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके देखेंगे क्या ये बातें हुई, क्या फील्ड में भी उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई बहुत से पहले हमें मलबे नज़र आया करते थे मोहल्लों के अंदर, कोई प्लॉट वगैरह जिसके अंदर बहुत सा गंद होता था, क्या उसको साफ़ भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके काम को देखते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद काम देख लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब पंजाब में कूड़ा फेंकने पर आपको सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। इवन कोई प्राइवेट प्लॉट ही क्यों ना हो, अगर आप सज़ा से बचना चाहते हैं तो आपने कूड़ा फेंकने के लिए LWMC के डंपर्स का इस्तेमाल करना है। आपने अगर आपके करीब LWMC की कोई जगह है उसका इस्तेमाल करना है। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, पहले ये बताइएगा कि ये तो मेरा ख्याल है एक प्राइवेट प्लॉट है, पहले तो कभी भी गवर्नमेंट ने इस तरह से एक्शन नहीं लिया। प्राइवेट प्लॉट के अंदर तो प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी हुआ करती थी, वहाँ पर कोई भी कूड़ा फेंक के चला जाता था। अब क्या सज़ा होगी, क्या एक्शन होने वाला है उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे हमारे आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ आई कि जो एरिया से जहाँ हम सफाई कर रहे थे, उसके अलावा ऐसे एरियाज़ जहाँ पे खाली प्लॉट्स हैं, किसी इंसान का प्लॉट वहाँ प्राइवेट प्लॉट पड़ा हुआ है, तो इलाका मोहल्ले के सारे लोग वहाँ पे आके अपना मलबा कचरा सारी चीज़ें वहाँ पे फेंक के चले आते थे। और स्पेशली अगर वो ऐसे इलाकों के अंदर हो जहाँ फैक्ट्री मशीनरी नहीं जा सकती या कोई ट्रैक्टर नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ऊपर कूड़े के पहाड़ बनते रहते थे। हमारी कुछ जगहें थी जहाँ पे ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई हुई, जिस पर CM साहिबा ने भी नोटिस लिया और इस टाइम पे LWMC ने यहाँ पे अपने एहलकार बढ़ा दिए हैं, मशीनरी बढ़ा दी है। और ऐसे एरियाज जो वैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन में नहीं थे, वहाँ पे हम लोगों ने अमला जो है अपना डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने बड़ा बरमला यहाँ पे मलबा फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है और यहाँ पे नीचे जो स्लज था उसके ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली इसमें नोटिस ले लिया है और जहाँ पे हमारा कोई भी अनडेजिग्नेटेड स्पॉट होगा, जहाँ पे कोई आके मलबा फेंकेगा, कचरा फेंकेगा, तो हम लोगों ने उस पर अरेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अरेस्ट करना शुरू कर दिया हुआ है? हमने कर दिए हैं। आज हम ट्यूसडे पे खड़े हुए हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल संडे की बात करूँ, संडे नाइट को रात को 2 बजे हमारा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ हमारा एडजॉइनिंग एरिया है, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ, वहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट थे जहाँ पे लोगों ने आगे मलबा फेंकना शुरू कर दिया। हमने ना सिर्फ वहाँ पे 3 लोग थे उनको अरेस्ट कर दिया, उनका जो ट्रैक्टर था उसको जब्त कर दिया, जो उनका ट्रक था उसको जब्त कर दिया। और हम लोग ना इस टाइम पे ट्रैक्टर छोड़ेंगे ना हम ट्रक छोड़ेंगे। हम FIR उनको ऑलरेडी दे चुके हैं और वो लोग इस टाइम पे जेल के अंदर बैठे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन इस तरीके की होगी कि इलीगल डंपिंग चल रही है, इलीगल वेस्ट वहाँ पे फेंका जा रहा है, मलबा फेंका जा रहा है, हम लोगों ने जाके उन लोगों को फौरन ही अरेस्ट करना है और जेल में छोड़ के आना है। अगर कोई भी शख्स अपने इलाके का कोई प्राइवेट प्लॉट का इंतखाब करता है और उसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर देता है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसके ऊपर भी उसको सजा होगी? बिल्कुल सजा होगी। देखें, कोई प्राइवेट प्लॉट है, ठीक है, अगर मालिक वहाँ पे खुश है, 4 दीवारी के अंदर वो फेंक रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिक एक्सेस रोड्स हैं, ठीक है, ये पब्लिक की जगह है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से पब्लिक गुजर रही है, चाहे प्राइवेट ओनरशिप पब्लिक की भले ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है इम्पैक्ट यहाँ पे पब्लिक का ही है कि सोसाइटी के अंदर ये वाली जगह है, सामने आपकी इमाम बारगाह है, यहाँ पे अगर कचरे कूड़े के पहाड़ होंगे, यहाँ पे अगर मलबा लोग फेंक के चले जाएंगे, किस हद तक इवेंचुअली किसी न किसी ने उसको वहाँ पे क्लियर करना है। तो प्राइवेट बंदा तो जिम्मेदारी नहीं लेगा उस चीज़ की, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनेगी कि वो जगहें क्लियर करें। हम लोगों ने इंश्योर करना है कि जो हमारे आइडेंटिफाइड जगहें हैं, जो हमारे TCPs है या जो हमारे वेस्ट पॉइंट्स हैं, सिर्फ वहाँ पे जाके कोई चीज़ डंप करें, बात समझ में आती है। उन लोगों को थोड़े एफर्ट करनी हो कि ऐसा नहीं है कि जो भी खाली प्लॉट को साथ नजर आ गया तो वहाँ पे जाके वो चीज़ें डंप करके आ जाए। अच्छा, अब यूँ बताइएगा कि पूरे पंजाब में इकट्ठे इस तरह के जो डंपिंग पॉइंट्स हैं उसका खात्मा होने जा रहा है या फिर मराहिल वाइज होगा? मैं इस टाइम पे लाहौर की फॉर एग्जांपल बात करूं, लाहौर में हमने आइडेंटिफाई किया है इस टाइम पे 10 की 10 तहसीलों के अंदर कि हर तहसील में कैसे ऐसे पॉइंट्स है, कितने ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे इलीगल डंपिंग चल रही है, जहाँ पे कचरे के पहाड़ जो है इस टाइम पे खड़े हुए हैं। मोस्टली हम देख रहे हैं ऐसी सोसाइटीज़ जिनकी अपनी सफाई सुथराई इनको खुद करनी चाहिए, उनके अंदर जो है वो अपना सारा कचरा मलबा उठा के बाहर, उनको जो एम्प्टी जगह नजर आती है सोसाइटी के बाहर, वो वहाँ पे जाकर फेंक देते हैं। तो हमने लाहौर के अंदर वो सारी जगहों का इंतखाम कर लिया, हमने देख लिया कौन सी जगहें हैं, हमने ऑलरेडी उनको टेकअप कर दिया है कि हम एक दफ़ा OTC करके, वन टाइम क्लियरेंस करके हम वो सारी जगहें क्लियर कर दें। एक दफ़ा हमने वो जगहें क्लियर कर दी तो उसके बाद वहाँ पे हमारी इन्फोर्समेंट होगी, जो कि इस टाइम पे हम लोग गवर्नमेंट पंजाब ऑलरेडी जुर्मानों के मॉडल पे आ रही है, तो हम स्टार्ट जुर्मानों से करेंगे वहाँ पे और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी इस टाइप की छोटी से छोटी इलीगल डंपिंग भी करता है, ट्रैश डंपिंग करता है, उसको हम लोग पकड़ें। और जो इस टाइम पे लोग मेजर हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का मटीरियल और वेस्ट मलबा वहाँ पर जाकर डाल रहे हैं, उनमें हम लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, FIRs भी दे रहे हैं। किस तरह से पता लगेगा? यहाँ पर तो कोई कैमरे ही नहीं लगे हुए हैं, कैसे पकड़ेंगे कि किसने यहाँ के कूड़ा फेंका? यहाँ पर लोग फेंक के चले जाते रहेंगे, कोई एक मासूम गरीब बाद में आके फंस जाएगा जब देखा गया तो। हमने इसमें पब्लिक का इंतखाब किया हुआ है कि पब्लिक हमें खुद इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करेगी। मैंने आपको जैसे बताया, जो लोग थे इनको हम लोगों ने रात को 2 बजे पकड़ा। हमने कैसे पकड़ा? जो वहाँ के इलाका मकीन थे, हमें पता था उनसे कि यहाँ पे आके कोई ना कोई रात को जो है आके डंपिंग करता है। ज़ाहिर सी बात है, ट्रक आता है वहाँ पे, ट्रैक्टर आता है, कोई ना कोई चीज़ आएगी वहाँ पे जो डंपिंग के लिए आएगी।
जैसे ही वहाँ पे वो ट्रक आया, हमें फ़ौरन कॉल आई, MCL के ऑफिस में हमारे पास उन लोगों की कॉल आई कि यहाँ पे ये डंपिंग हो रही है। हम लोगों ने फ़ौरन 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पीरा भिजवा दी, MCL का अमला भिजवा दिया। उन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को अरेस्ट किया और रातों रात उनका अमला और जो उनके सारे मशीनरी थी उसको जब्त करके हम लोगों ने अपने पास महफूज कर लिया। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखेगा? LWMC देखेगा, MCL देखेगा? कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको देखेगा और सजाएं भी देगा? इनिशियली हम लोगों के पास इन्फोर्समेंट जो है, क्योंकि LWMC के पास हमारे पास कंपैरेटिवली कम इन्फोर्समेंट है, सफाई सुथराई का अमला उनके पास बहुत है, लेकिन इन्फोर्समेंट लेवल से वो उस टीयर पे नहीं आ रहे। तो फिलहाल हम लोग MCL और पीरा का इंतखाब कर रहे हैं कि ये दो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे जाके स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, FIRs दे रहे हैं, और इवेंचुअली जब MCL का भी जो हमारे पास LWMC के पास जब ये वाली रिसोर्सेज आ जाएंगे इन्फोर्समेंट के, तो हम लोग LWMC के थ्रू ये वाली चीज़ें करेंगे। LWMC जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जुर्माने वाला, सजाएं भी होंगी और साथ ही साथ अरेस्ट भी होगा। अब किस तरह से पता लगेगा कि किसके खिलाफ FIR देनी है, किसको हथकड़ी लगेगी, किसको सजा यानी कि बहुत ज़्यादा होने वाली है और किसको सिर्फ और सिर्फ माइनर सा जुर्माना होने वाला है? ये अगेन जिस तरीके से हम प्राइस कंट्रोल के अंदर देखते हैं, सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आके कोई फॉर एग्जांपल कचरे का एक बैग फेंक के जाता है, अभी उस पर सेम सज़ा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूरा जो है डंपर यहाँ पे उठा के फेंक के जाता है, तो सिवेरिटी के हिसाब से पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है जो कि इस टाइम पे LWMC के अंदर बन रहा है, और हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मंथ तक डिप्लॉय हो जाएगा। उस डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि किस स्केल पे क्या सिवेरिटी होगी, हम लोगों ने क्या फाइन्स या क्या जुर्माने या क्या उसमें उसे अरेस्ट करने हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी नोटिस करा दिए हैं उन सारे लोगों को, उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो कि इस काम के अंदर मुलव्वस है, और हमारी कोशिश यही होगी कि वो अमला जो वहाँ पर डंपिंग करने के लिए आ रहा है वो तो किसी के इंस्ट्रक्शंस पे आ रहा है, तो हम जाके अगर FIR दें, अगर हम अरेस्ट करें तो हम जाके उन कॉन्ट्रैक्टर्स को करें, उन मालिकान को करें जो कि यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, जो स्पेशली जो कूड़े के बिजनेस के अंदर मुलव्वस है, जो कि सॉर्टिंग करते हैं और बाकी सारा कचरा उठा के कहीं जगह फेंक देते हैं, हम लोग जाके उनको पकड़ें। अच्छा, इनको सवेर सजा होगी जो कि घरों से कूड़ा उठाते हैं और किसी प्लॉट के अंदर फेंक देते हैं। अच्छा, अगर किसी प्लॉट मालिक के बिलफर्जी इसका कोई मालिक होगा, कोई प्राइवेट मालिक होगा, अगर उसके प्लॉट के अंदर कोई कूड़ा फेंक के जाता है, क्या उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अगर उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, उस मालिक की कंसेंट से हो रहा है, तो बिल्कुल हमें मालिक पब्लिक तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि मेरे प्लॉट के अंदर यहाँ पर कोई कूड़ा फेंके जाए। बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में अगर मालिक जो है उसने परमिशन नहीं दी हुई, मालिक उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें मालिक पे डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। अकाउंटेबिलिटी उस बंदे पे आएगी जो कि वहाँ पे कोई चीज़ फेंक के जा रहा है। चलें समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमने ये बातें तो बहुत क्लियर कर ली हैं कि सज़ा होने जा रही है, कैद होने जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जो कि ख्याल नहीं करते हैं, किसी रोड पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं अगर प्लॉट फारिग नज़र आता है वहाँ पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, जबकि अब LWMC की टीमें रोज़ाना खुद आपके घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं, तो उनको कूड़ा दे दिया करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद LWMC वालों से ही बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई कूड़ा फेंकेगा, अगर उसके अलावा मलबा फेंकेगा मोहल्ले के प्लॉट्स वगैरह के अंदर जाकर, तो उसको सजाएं होंगी, लेकिन इसका फ्रेमवर्क ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं LWMC से। तो हमारे साथ मैडम शहजीन मौजूद हैं जो कि टाउन मैनेजर हैं LWMC से, इनसे बात करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने पहले भी सुना था कि सड़कों के ऊपर कूड़ा फेंकने वालों को भी सज़ा होगी और साथ ही साथ इस तरह का जो प्राइवेट प्लॉट है उसके अंदर भी कूड़ा फेंकने वालों को सज़ा होगी, तो किस तरह से सज़ा का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, कितनी सज़ा होने वाली है, जुर्मानों की हदूद क्या होंगी? अच्छा, ऐसे कि पहले मरहले में तो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त चलान वगैरह, उसमें हमारा ये कि हम लोग वार्निंग्स देते हैं, चलान करते हैं, फिर नेक्स्ट मरहले में हमारा FIR की तरफ शिफ्ट होगा, फिर फ़ाइन वगैरह की तरफ आएगा। मरहला वाइज चीज़ें हैं। हमारी इन्फोर्समेंट टीम इस वक्त काम कर रही है लाहौर में डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि आपको AC साहब ने भी बताया कि अभी उस तरह से एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें HR ऐड कर रहे हैं मुसलसल। हमने इवन अबेंडन एरियाज़ को टेकअप किया रिसेंटली LWMC ने, जिन एरियाज़ का कोई वाली वारस नहीं था उसे LWMC ने इस वक्त अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की है, नए HR ऐड करके, नए LRs ऐड करके। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये एक मलबे का प्लॉट है बेसिकली। हम इसे कूड़े का प्लॉट इसलिए नहीं कह सकते कि आपके सामने मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन वाटर पॉन्डिंग्स की वजह से आवाम क्या करती है, जब ऊपर कूड़ा फेंकती है वो मलबे का यूं लगता है जैसे कोई पहाड़ कूड़े का बन गया है। हम इस प्लॉट को डेली क्लियर करते हैं, डेली मैनेज करते हैं, हर रोज यहाँ पे एक लिहाज से वर्किंग होती है, रिक्शा लगता है, यहाँ हमारे मिनी डंपर क्लियर करवाते हैं, लेकिन दोबारा इसके अंदर कूड़ा फेंके जाता ऐसा ही है। है। अब तक किसी को सजा हुई? अब यहाँ पे ये कि जो हमारे इर्द गिर्द के शहरी हैं, हम इन्हें अगर पूछेंगे तो ये कहेंगे हमने नहीं फेंका। फिर इर्द गिर्द से जो लोग एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस टीम है हमारी, कम्युनिकेशन एक बाकायदा टीम है जो अवेयरनेस देती है कि इस बंदे ने, आप लोगों ने बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है, इस पे जुर्माने होंगे, फाइन होंगे। लेकिन आवाम की में कॉपरेशन इसी चीज़ में रिक्वायर्ड है, क्योंकि आवाम उस तरह से कॉपरेट नहीं कर रही। हम लोग कहते हैं कि सुथरा पंजाब हमारी CM साहिबा का एक विजन है,
बाबर साहब दीन इस पे बहुत हमारे डीजी सुथरा पंजाब काम कर रहे हैं। अगर हम इसको मुकम्मल एक अकम्पलिशमेंट देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि हम आवाम शहरी थोड़े से कोऑपरेट करें। जब हमारे डस्टबिन रखे हुए हैं, कंटेनर्स रखे हुए हैं जगह जगह, तो उसमें फेंके। अच्छा ये बताइएगा कि हमने पहले भी सुना कि जी सड़कों के ऊपर भी अगर आप कूड़ा फेंकते हैं, सड़कें गलियां आप गंदी करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको फाइन होने वाला है। तो कितना फाइन होगा और ये कब से आगाज होगा? मेरे ख्याल से 1-2 महीने में इंशाल्लाह इसका स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल Framework बन रहा है अभी? framework बन रहा है और इंशाल्लाह हमारा 1-2 महीने में बिल्कुल एक जिसे कहते हैं के साथ कितना अभी फाइन हो सकता फाइन है? वगैरह हम लोग करते हैं, ऐसा कितना नहीं फाइन बिल्कुल नहीं करते। 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंड करता है किसने कितना नुकसान किया है, उसके लिहाज से फाइन हो रहे हैं। लेकिन अभी जाहिर सी बात है उस तरह से ब्लेम गेम आ जाती है। जैसे अभी मैं किसी शहरी से कहूँगी आपने कूड़ा फेंका है, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं फेंका, ये फलाने ने फेंका है। तो अभी ये ब्लेम गेम ज़रा चलती है। जैसे ही हमारे इवन जो आप बात कर रहे थे, हमने सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल करने हैं ताकि हम लोग पकड़ सकें कि कौन सा बंदा जो है डंप कर रहा है। जोहर टाउन में मेरे पास काफ़ी प्लॉट्स हैं, आप भी जानते हैं जोहर टाउन का एरिया ऐसा है कि यहाँ प्लॉट बहुत ज़्यादा हैं, मलबे के प्लॉट ज़्यादा हैं। कूड़े का ये होता है डेली आता है, डेली हम लोग क्लियर कर रहे हैं, डेली मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, वो कूड़ा नहीं फेंकेगी तो प्लॉट बनेंगे ही नहीं। इस तरह से अच्छा ये बताइएगा किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा शख्स है ये कूड़ा फेंक के गया, कौन सा नहीं? ब्लेम गेम ही चलती रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि एक शख्स कहेगा उसने फेंका और कभी आपको इस तरह से लगेगा आधा प्लॉट भर गया, फिर सरकार की नज़र पड़ेगी, फिर वहाँ पर आएंगे लोगों को सजा देना शुरू करेंगे। कैसे पता लगेगा किसने कूड़ा फेंका? एक्चुअली जो हमारी LWMC की टीम है, हमारा यूसी वाइज स्ट्रक्चर होता है। हमारी हर जोन में, हर यूसी में टीम होती है मौजूद। अब मेरे पास ये यूसी 220 में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे जो मेरे पास HR है, जो वर्कर्स हैं, वो गली गली काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मॉर्निंग और सेकंड शिफ्ट में तो हमें पता चल सकता है कौन फेंक रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी पता चल सकता, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्टिल हम लोग सेफ सिटी कैमराज, जैसा आप लोगों के सामने चलान सिस्टम है, इतने रोड का स्ट्रक्चर, हम लोग सेफ सिटी कैमराज टाइप कोई चीज़ इंस्टॉल करवा रहे हैं जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सके किस जगह पे कौन कूड़ा डंप कर रहा है। सेफ सिटी से आप लोगों का तो एहतसाब कर लेंगे, ज़रा इधर आइएगा, लेकिन आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, लोग आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके पीछे कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं, आगे लगे होते हैं हमारे नंबर। बहुत से आपके डंपर्स मैंने देखे, आप जरा आए, हमने बहुत जगह पर देखी जहाँ पर पता ही नहीं था। अगर ये किसी को कहीं से टकरा के चले जाते हैं, सारा नंबर प्लेट वो लगा हुआ है LR 2641। कैसे पता लगेगा कि ये नंबर प्लेट है? वो देखना LR 2641। अगर बिलफर्ज अगर ये किसी को टकरा के चले, खुदा ना खास्ता। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे सेफ सिटी मेयर्स हैं और हम लोग एक प्रॉपर्ली ये रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इवन ये तरपाल ऊपर दी जाती है जो डंपर्स कुछ लोगों को टकरा कर गए, उसके बाद पता भी नहीं लगा कि वो कौन से डंपर से कुछ हुए पीछे वाकयात कैसे पता लगता है? लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी इसका काम करना चाहिए, पीछे नंबर प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसका है, कह सकते हैं आप लोग। लेकिन ये कि हमारी नंबर प्लेट्स वगैरह के साथ तो अल्लाह माफ करे हादसा होना हो तो नंबर प्लेट पीछे हो या आगे हो, हादसा तो हो जाता है। हादसा तो हो जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई तो हो कि किसने हादसा किया। अब वो LWMC का इतना बड़ा रिक्शा है आपके सामने, सुथरा पंजाब, पता लगेगा कि कौन से वाले सुथरे पंजाब के कौन से वाले रिक्शे ने इसको टक्कर मारी? वो आइडेंटिफाई हो जाता है जब होना होता है हादसा, क्योंकि हमारे लिए इतना वो नहीं है। अगर आप इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर रहे हैं तो वो जब ये नंबर लिखा हुआ है, जब उस रिक्शे का एक पिक्चर आ जाएगी सामने, तो वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारी जो टीम्स हैं लाहौर में काम कर रही, डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट यूसीज में, आप एक रिक्शा इवन मुरीद के का या किसी और जगह का भी भेजेंगे तो वो हम लोग सेकंड्स में आइडेंटिफाई करते हैं किस जोन का है, किस आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आइडेंटिफाई बाइक्स भी हो जाती हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, लेकिन तमाम लोगों के ऊपर एक कानून नाफिज होता है कि आपने नंबर प्लेट लगानी है, तो आप लोग भी ज़रा नंबर प्लेट की तरफ ज़रूर जाएं। मिस आपका बहुत शुक्रिया। बात ये कर रहे थे कि किन लोगों को सज़ाएं होंगी अगर कोई कूड़ा फेंकेगा और कितनी सज़ाएं होंगी। प्रॉपर फ्रेमवर्क आ रहा है, पूरे पंजाब के अंदर नाफिज होने जा रहा है, और ये सिर्फ महीनों की बात है। उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर सज़ाएं होती हैं, इस तरह से सज़ाएं अब पाकिस्तान में भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप यूरोप का कानून तो चाहते हैं जिसमें मॉरल पॉलिसिंग होती है, पाकिस्तान में भी मॉरल पॉलिसिंग स्टार्ट होने वाली है। बाकी बार प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।